बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवॉन। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पर गए थे और वहां प्रेसिडेंट ट्रंप को मुलाकात किए और दोनों एक दूसरे को इतना कदर किए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कुर्सी निकाले और नरेंद्र मोदी जी को बैठने दिए। पहले नरेंद्र मोदी बैठे, बाद में ट्रंप बैठे और उनकी दोस्ती देख दुनिया हैरान है। और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी समेत द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए नई पारस्परिक टैरिफ नीति की घोषणा के कुछ घंटों बाद उन्होंने अमेरिकी मीडिया को जानकारी भी दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सर, क्या मिसाल इस्तकबाल हुआ है कल रात को, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप है और जो मोदी, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को एक अपना आपस में सच्चा दोस्त करार दिया गया। और नाज़रीन, हमें तो लगता है यही है कि वाकई ये दोस्ती बहुत ही ज्यादा जोरों पर है, दोनों की आपस में दोस्त। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ी किसी उनके लिहाज से किसी खुशी का पेशखेमा साबित होने जा रही है, क्योंकि जो बहुत सारे जो आपस के जो तिजारती मुआहदे वो होने जा रहे हैं, दिफाई ताउन होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप मुलाकात होने जा रही है, लेकिन तुलसी के नेशनल इंटेलिजेंस को मोदी सरकार, बल्कि मोदी के साथ साथ ट्रंप इंतजामिया ने भी आपस में वफूद के हमरा मुलाकातें की हैं और ऐसा इशारा दिया जो इससे पहले किसी गैर मुल्की रहनुमा को नहीं दिया। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं उनकी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करेंगे ट्रंप? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर बड़ी देख रहे हैं, दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ अमेरिका क्या करेगा टैरिफ्स के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से। और दूसरा ये भी बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो दोवल साहब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम तो उनके ऊपर एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने तो समन जारी किए थे जो उनको रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका वापस आना और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले जी दोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत दोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब, सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से। मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है, चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो।
चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और उषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल, और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मनापली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, दो चीजें नैरो डाउन हो चुकी हैं चीमा साहब, कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी, और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है, एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। आज से आधा घंटा पहले जो उन्होंने आखिरी अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कंट्री इस वक्त ट्रेड कर रहा है अमेरिका से, जो वो टैक्स लगाएगा अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे चीजों को, उतना ही टैरिफ उनको लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स फेयर, इट्स नॉट बैड। 1920 में जब कभी किसी ने ये टूल यही इस्तेमाल किया था तो गोल्डन ईरा था, अमेरिकन इकॉनमी उस पर ग्रो कर गई थी। तीसरा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का वादा था आज जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ साइन करने से पहले बात की, तो उन्होंने अमेरिका की कार इंडस्ट्री की बात की और उन्होंने ब्रैग किया कि मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखा गया है कि वो उन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन रुक गई। उनका इशारा ये था कि अमेरिका अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर बनाएगा। इस वक्त टैरिफ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियां बाहर हैं, जिस तरह अमेरिकन गाड़ियां मैक्सिको और कनाडा में बन रही हैं, वो वापस आके अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे। सो ये आज यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, जब डिफेंस के लिहाज से बातें की जाएं तो माजी कुछ और है, हाल कुछ और है फ्यूचर के बारे में। भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे 2022 में, एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे, अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे, और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। अब आगे मजीद यहाँ से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूँ, जिसको कहते थे कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है, वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए